आपूर्ति का मूल्य, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कर योग्य व्यक्ति द्वारा कर योग्य माल एवं अथवा कर योग्य सेवा की आपूर्ति के मूल्य पर आपूर्ति के समय पर लागू कर की दर से कर भुगतान करने का दायित्व होता है। कर की राशि कर योग्य माल सेवा की आपूर्ति के मूल्य को कर की दर से गुणा कर ज्ञात की जाती है। इस अध्याय में आपूर्ति के मूल्य से क्या तात्पर्य है और सामान्य बोलचाल में हम जिसे माल या सेवा का मूल्य संबोधित करते हैं, क्या उस मूल्य को ही माल एवं सेवा कर के प्रयोजन के लिए माल सेवा का मूल्य मान लिया जाता है या उक्त मूल्य में से कुछ जोड़कर अथवा कुछ घटाकर माल एवं सेवा कर के प्रयोजनार्थ मूल्य ज्ञात करना होता है। यही जानकारी इस अध्याय की विषय वस्तु है। माल एवं अथवा सेवा की कर योग्य आपूर्ति के मूल्यांकन से संबंधित केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम एवं इस अधिनियम के तहत बने नियमों में कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। हालांकि इन विशिष्ट शब्दों के बारे में परिभाषा वाले शीर्षक अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, फिर भी पुनः वर्णित इस तरीके से है। प्रतिफल, कंसिडरेशन, धारा 231, माल, गुड्स एवं अथवा सेवाओं, सर्विसेज के आपूर्ति के संबंध में प्रतिफल में निम्नलिखित शामिल है। माल एवं अथवा सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया अथवा किया जाने वाला कोई भुगतान, चाहे ऐसा भुगतान मुद्रा के रूप में हो या अन्य किसी रूप में हो, लेकिन इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई कोई सहायकी सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाएगा। माल एवं अथवा सेवा की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्राप्तिकर्ता द्वारा अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कार्य अथवा नहीं किए गए किसी कार्य का मौद्रिक मूल्य, परंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सब्सिडी सम्मिलित नहीं होगी। परंतु माल एवं अथवा सेवा के आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया गया निक्षेप, डिपॉजिट प्रतिफल के रूप में दी गई राशि का हिस्सा नहीं समझा जाएगा जब तक कि माल एवं सेवा के आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसे निक्षेप के रूप में प्राप्त राशि को प्रतिफल के लिए उपयोग में न मान लिया जाए। आपूर्ति प्राप्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के लिए दिया गया अग्रिम प्रतिफल का हिस्सा है, जबकि डिपॉजिट सामान्यतः प्रतिफल का हिस्सा नहीं समझा जाता है। प्रतिफल मुद्रा के रूप में अथवा अन्य किसी मूल्यवान वस्तु, संपत्ति, सेवा आदि के रूप में हो सकता है। प्रतिफल को आपूर्ति के प्राप्तिकर्ता अथवा अन्य किसी के द्वारा दिया जा सकता है अर्थात भुगतान किया जा सकता है, परंतु केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता, प्रोत्साहन राशि या सुविधा को प्रतिफल का हिस्सा नहीं समझा जाना चाहिए। रिलेटेड पर्सन, एक व्यक्ति जो दूसरे के कारोबार में अधिकारी अथवा निदेशक है। एक व्यक्ति जो कारोबार में कानूनी रूप से मान्य साझेदार भागीदार है। ऐसे व्यक्ति जिनके बीच में नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका दो व्यक्तियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उनके कुल आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक के 25% या उससे अधिक का स्वामित्व नियंत्रण है। ऐसे दो व्यक्ति जिनमें कोई एक व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है। ऐसे दो व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसे दो व्यक्ति जो मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, अथवा ऐसे व्यक्ति जो एक ही परिवार के सदस्य हैं। थैंक यू।